Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट इजी, जहाँ पे लेजर के चैप्टर के लेक्चर्स की श्रृंखला को, सीरीज़ को हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा अजीब नहीं, अलग है। रीज़न ये, हम एक सब्सिडरी बुक से, बड़ा सवाल कि सर सब्सिडरी बुक्स क्या है। अच्छा, अभी तक आपने जर्नल सीखा है, आपने लेजर सीखा है, इसके बाद आता है सब्सिडरी बुक्स। और क्योंकि हमने वो सीखा नहीं है, मैंने सिखाया नहीं, आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि वो आपको पता नहीं होगा। सब्सिडरी बुक्स जो जर्नल के हिस्से बनाए जाते हैं, पार्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन, उसको सब्सिडरी, छोटे बुक्स कहा जाता है। इसमें एक सब्सिडरी बुक है परचेस बुक। परचेस बुक का काम क्या होता है? परचेस की रिकॉर्डिंग करना। मतलब आपने कोई ना कोई सप्लायर से ख़रीदा, उसका रिकॉर्डिंग ये परचेस बुक में होता है। जैसे आप कुछ काम अगर आपको होगा, बैंक में जाओगे और आपको काम है एक डिमांड ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए, तो ऐसा नहीं कि आप कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाओ। अगर आप गलत डिपार्टमेंट में जाओगे तो वो ऑफिसर आपको ज़रूर कहेगा, सर ये डिपार्टमेंट गलत है, आपको डेबिट कार्ड की जानकारी चाहिए, वो डिपार्टमेंट में जाइए, आपको लोन की जानकारी चाहिए, वो डिपार्टमेंट में जाइए, आपको वैसे ही कंपनी में आपको परचेस की जानकारी चाहिए, परचेस डिपार्टमेंट में चले जाइए। तो परचेस डिपार्टमेंट अपने रिकॉर्डिंग को कैसे करता है? परचेस बुक को तैयार करके, और वो परचेस बुक मेरे पीछे है। अगर आप ध्यान दो, लिखा क्या है? द टोटल ऑफ परचेस बुक फॉर द मंथ will be shown on the debit side of purchase account. Purchase account is a different thing. Purchase book अलग होता है। आपको मेरे ऊपर जो नज़र आ रहा है वो है परचेस बुक, बराबर अकाउंट नहीं है। हाँ, तो ये ऐसा कह रहे कि जो टोटल है परचेस बुक का 27,000, उसे यहाँ से आप पिकअप करो और परचेस अकाउंट में डेबिट साइड पे लेके जाओ। क्यों, वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड इन सप्लायर्स अकाउंट इफेक्ट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ईच सप्लायर। अभी ये क्रेडिट साइड पे क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेजर के एंगल से आपको और मुझे 3 लेजर रेडी रखने हैं। एक होगा परचेस अकाउंट, आई रिपीट, परचेस बुक अलग होता है। एक होगा परचेस अकाउंट, एक होगा मुद्रा स्टोर्स, और एक होगा आकाश कंपनी लिमिटेड। अगेन, आप अगर जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दे रहे हो, अच्छी बात है, बट मैंने ऊपर जो पॉइंट आउट किया उस हिसाब से, मुद्रा स्टोर्स कहाँ से आया, आकाश स्टोर्स कहाँ से आया, तो वो तो दिया गया है। ओके, ये एक परचेस बुक है। इसमें लिखा है कि आपने कब किससे माल खरीदा। तो
5 तारीख को मुद्रा स्टोर्स से 15,000 का माल, 21 को आकाश स्टोर्स से 12,000 का माल। टोटल में आपने 27,000 का माल खरीदा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, अभी इसमें से हमारा काम क्या है? ओके, वो पहला बता देता हूँ मैं आपको। जर्नल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए और लेजर सबके अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रिपेयर करना है। ज़्यादा बड़ा जर्नल नहीं, हो सकता है 6 लाइन का, उसमें 2 एंट्री आएगी परचेज की और कोई नहीं एंट्री आएगी। परचेज मतलब डेबिट होता है, दिमाग में गांठ बांध लो। ओके, बाल हो या ना हो, दिमाग में गांठ बांध लो कि परचेज हमेशा डेबिट होता है। आप 1 तारीख को, 5 को, 10 को, 15 को, 20 को, 25 को, 30 को कभी भी खरीदो, परचेज डेबिट टू द सप्लायर, टू मुद्रा स्टोर्स। ये था 5th का जर्नल एंट्री। 21 का सेम है, सप्लायर का नाम अलग है, परचेज अकाउंट डेबिट टू आकाश कंपनी लिमिटेड। ये तो रफ वर्क था। हमारी ड्यूटी क्या है? परचेज बुक के अंदर देयर आर इन दिस प्रॉब्लम ओनली 2 परचेसेस। आई रिपीट, कैसे देख लो, ये परचेज बुक है 2 ही है, 2 के जगह पे क्या 20 परचेसेस हो सकते? क्यों नहीं? जितने सप्लायर जितने परचेसेस, 220 का 200 भी हो सकता है। तो अगर इतनी लंबी लिस्ट होगी बराबर, तो क्या कोई समरी काम हम कर सकते हैं? ये पूरी लिस्ट को कौन रिपीट करेगा? दैट इज़ राइट। इसके लिए परचेस बुक के टोटल को, वो 20 लोगों का हो, वो 200 लोगों का हो या 2000 लोगों का हो, जितनी बड़ी कंपनी उतने ज़्यादा सप्लायर्स होंगे, आपको टोटल लेना है। टोटल है 27,000 ऊपर, ना कि 15 and 12,000। यू डोंट हैव टू लुक एट 15 and 12, आपको टोटल लेना है। अच्छा, 27,000। और ये जो टोटल आता है, आप परचेज के अकाउंट में जाइए, जो आपने पहले देखा वो बुक है, ये ऊपर अकाउंट है, और उसके डेबिट में लास्ट डे पर, जैन में तो लास्ट डे, सॉरी दिसंबर में लास्ट डे 31 होता है। वर्डिंग्स इस तरह होगी, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। अगर आप मुझसे पूछो तो ये सन्ड्रीज क्या है? सारे सप्लायर को जब हम जोड़ देते हैं उसको सन्ड्रीज कहा जाता है, बराबर। आप में से कुछ लोग बोलोगे इससे सुंदरीज है। जी, आपको बोलना है जो आप बोल सकते हो, मुझे एतराज़ नहीं है। एक्चुअली उसको सन्ड्रीज कहा जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जब एक साथ लेकर आते हैं और टोटल हम लिखते हैं, उसको सन्ड्रीज कहते हैं। डेबिट में क्यों लिखा? क्योंकि परचेज तो डेबिट ही होता है। आज तक मैंने या कोई भी प्रोफेसर ने, कोचिंग क्लास में हो, एक कॉलेज में हो, परचेज उसने हमेशा 99.9% डेबिट किया होगा। कभी कभार क्रेडिट भी होता है, बट 99.9% डेबिट होता है। टोटल को लिखना है, इंडिविजुअली नहीं लिखना। ओके, सवाल फिर इंडिविजुअली कहाँ लिखना है? ये आपको जो मुद्रा स्टोर्स अकाउंट है उसमें लिखना है, और जो आकाश कंपनी लिमिटेड है उसमें। कैसे? उसमें आपको पोस्टिंग करनी है। कैसे पोस्टिंग करनी है? आप देख लीजिए मेरे पीछे कि जर्नल एंट्री में मुद्रा स्टोर्स क्रेडिट है, तो मुद्रा स्टोर्स में क्रेडिट साइड पे 5 दिसंबर को बाय परचेज 15,000, और आकाश कंपनी लिमिटेड भी क्रेडिट है, उसमें 21 दिसंबर को क्रेडिट साइड पे बाय परचेज 12,000। मैनी ऑफ यू और मे बी सम ऑफ यू विल डेफिनेटली आस्क, सर ये इनकम्प्लीट नहीं है लेजर? नहीं जी, क्योंकि हमको जितना इन्फॉर्मेशन दिया हमने उतना ही लिख दिया। कंपनी में देयर विल बी मैनी मोर सप्लायर्स, तो जो ऊपर परचेज का आपको टोटल दिखता है ना 27,000, वो एक्चुअली सच नहीं है, उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन है मुद्रा स्टोर्स का और आकाश का। हमने उतना ही इन्फॉर्मेशन का जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे दिखा दिया। अगेन मैं बोल रहा हूँ, परचेज बुक इज़ अ सब्सिडियरी बुक। ये आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही समझ लीजिए कि परचेज बुक के टोटल को परचेज अकाउंट के डेबिट में एक बार लिखा जाता है। आप 50 बार परचेज कर लो, 50 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, टोटल कर लो, और टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक ऑन दी लास्ट डे ऑफ द मंथ आप लिखकर इसको रफा दफा कर लो। आज के लिए जी इतना ही रखते हैं। अगली बार जब मिलूँगा तो सेल्स बुक का आपको पोस्टिंग में दिखा दूंगा। कुछ इसी तरीके का प्रेजेंटेशन रहने वाला है। अगर आप मेरे पुराने दोस्त हो
तो शेयर करें हमारे लेक्चर्स के लिंक को, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कोई क्वेश्चन हमसे करना है या कोई मदद आपको चाहिए अकाउंट से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल आप हमेशा करते हो। जब तक मैं आपको दोबारा ना मिलूँ, आप अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।